मेरे हाथ में भारत सरकार के एनटीसीए या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बाघों को लेकर जारी अंतिम रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में सन 2014 में 308 बाघ थे और इसी मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ में 46 बाघ। 2022 की बाघों की अंतिम गणना में मध्य प्रदेश के बाघों की संख्या बढ़कर 785 हो गई और 46 बाघों वाले छत्तीसगढ़ में इन बाघों की संख्या घटकर 17 हो गई। छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व में मात्र 7 बाघ हैं। जिस समय मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही हूं, इसी बीच देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जिसकी अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी होने वाली है, वहां एक बाघ मारा गया। ये बाघ तब मारा गया जब इसके मूवमेंट की खबर वन विभाग को थी। वन विभाग का दावा था कि पिछले 15 अक्टूबर से ये बाघ कोरिया जिले के इस इलाके में घूम रहा है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए कैमरा ट्रैप लगाया गया था, गार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद भी ये बाघ जिंदा नहीं बच सका। ये पहली दफा नहीं है जब तथाकथित मॉनिटरिंग के बाद भी बाघ मारा गया हो। इससे पहले मध्य प्रदेश के सूपखार की बाघिन जब छत्तीसगढ़ के कवर्धा के जामुन पानी इलाके में भटक रही थी, तब कान्हा के प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राम प्रकाश को दर्जन भर तस्वीरों के साथ इस बाघिन के मूवमेंट की जानकारी दी थी। जानकारी देने के चौथे ही दिन बाघिन को मार डाला गया। राम प्रकाश के निर्देश पर एक निर्दोष बैगा को जहर देने के आरोप में जेल भेज दिया गया और बाद में पता चला कि बाघिन को जहर देकर नहीं, गोली से मारा गया था। बहरहाल, ताजा बाघ के मारे जाने की घटना के बाद वन विभाग ने कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जो कुछ महीनों की कवायद के बाद बहाल हो ही जाएंगे। लेकिन सवाल छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कामकाज का है, विभाग की संवेदनशीलता का है। बाघों के मामले में वन विभाग की गंभीरता को एक दूसरे उदाहरण से समझा जा सकता है। राज्य के बारनवापारा में पिछले 5 महीनों से भी अधिक समय से एक बाघ भटक रहा है। वन विभाग के आला अधिकारी हाथी पर बैठकर इस बाघ को देखने जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग इन 5 महीनों में इस बाघ को ट्रैंकुलाइज करके उसे कॉलर आईडी तक नहीं पहना पाया। पखवाड़े भर तक पता नहीं चलता कि बाघ है कहां। किसी दिन इस बाघ के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो वन विभाग के अफसरों के हिस्से एक और फाइल बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा पर जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करके उसे असम से लाकर उसका संवर्धन करने की कथित कोशिश की जा रही है, उसी की तर्ज पर राष्ट्रीय पशु बाघ की आबादी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से बाघ लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य का वन विभाग हर साल बाघों के नाम पर औसतन 60 करोड़ रुपए खर्च करता है। टाइगर रिजर्व में दूसरे कई करोड़ों के खर्च अलग हैं। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार टाइगर रिजर्व के भीतर केवल 7 बाघ बचे हैं, यानी हर बाघ पर राज्य सरकार हर साल लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उसके बाद भी बाघों की ना तो आबादी बढ़ रही है और ना ही उनकी जिंदगी हम बचा पा रहे हैं। एनटीसीए हर 4 साल में बाघों पर रिपोर्ट तैयार करता है। बाघों की अंतिम रिपोर्ट में एनटीसीए ने छत्तीसगढ़ में 17 बाघ होने की पुष्टि की है, जिसमें 7 बाघ छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं। गौर करिएगा, 2022 में एनटीसीए की रिपोर्ट में 17 बाघ हैं और रिपोर्ट आने के 2 सालों के बाद यानी 2023 से लेकर के अब तक बाघों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बाघ सुरक्षित नहीं है। कभी नाखून के लिए उन्हें मारा जा रहा है तो कभी खाल के लिए। लेकिन मोटी चमड़ी वाले वन विभाग के जिन अधिकारियों पर बाघों को बचाने का जिम्मा है, वे बाघों की जमीनी हकीकत देखने के लिए अपने एसी वाले बंद कमरों से निकलते तक नहीं। पंचतारा होटलों में आयोजन करने वाले अफसरों को ये देखने की फुर्सत नहीं है कि बाघों की मॉनिटरिंग के लिए रखे गए दैनिक वेतन भोगियों को 8-8, 10-10 महीनों से वेतन तक नहीं मिलता। बाघों को ना तो सुरक्षित वातावरण मिल पा रहा है और ना ही इसकी कोई कोशिश हो रही है। प्रदेश में बाघों की मौत और घटती संख्या ये बता रही है कि हमारी सरकार और वन विभाग बाघों को लेकर कितना संवेदनशील है। जरूरी बात में फिर बात होगी।